हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के रिजल्ट के बाद क्या आपको भी लगने लगा है कि आपका जो भविष्य है वो खतरे में है और आप अपना जो फ्यूचर है उसको रिस्क कर रहे हैं? तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द अनफिल्टर्ड टॉक विद द एस्पिरेंट्स फ्रॉम माई साइड। आज मैं आपकी कोई मेंटोर नहीं हूँ, टीचर नहीं हूँ। आज मैं आपसे आपकी फ्रेंड बन करके बात करना चाहती हूँ और सारे ही वो जो कोर टॉपिक्स है जिसके बारे में कोई नहीं बात करता आपसे, कोई टीचर कोई मेंटोर आपको इस तरीके से नहीं समझाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपना टॉपिक अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपसे बताऊंगी कि जो यूपीएससी है वो अनप्रिडिक्टेबल, जो कहा जाता है ना कि यूपीएससी जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो उसी तरीके से आज मुझे भी लगने लगा है कि हाँ, जो यूपीएससी है दैट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि इस तरीके का जो रिजल्ट है 2025 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रहा है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए। देखो, पहली बात तो आज जो मैं क्वेश्चन उठाऊंगी ये मेरा ही क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे लोगों का और भी क्वेश्चन है कि यूपीएससी की जो अकाउंटेबिलिटी है और जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर क्वेश्चंस उठने लगे हैं। पहली बात तो ये कि पूरी एक साल की जो साइकिल होती है उसके बाद आप जो अपनी आंसर की है, जो प्रीलिम्स की आंसर की है उसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स की 2024 की आंसर की आई, उसमें आपने 3 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड देखे। सबसे बड़ा जो मेरे लिए शॉकिंग डिस्प्यूट था वो क्वेश्चन में यही था कि जो आपका बजट होता है उसको हमारे प्रेसिडेंट साहब फाइनेंस मिनिस्टर को देते हैं एंड देन ही और शी प्रेजेंट्स द बजट ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। एंड क्वेश्चन जो यूपीएससी ने आंसर इसका जो समझा है वो प्राइम मिनिस्टर, यूपीएससी के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। बट हम लक्ष्मीकांत पढ़ लें, हम कुछ भी बुक पढ़ लेते हैं, हमने हमेशा ही पढ़ा है कि प्रेसिडेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और ये बात हमें पता चल रही है 1 साल के बाद। तो मेरे हिसाब से और भी एस्पिरेंट्स के हिसाब से जो वो आंसर टिक करके आए होंगे प्रेसिडेंट वाला, उनके हिसाब से तो वो आंसर ठीक था। कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की भी हिसाब से यही वाले ऑप्शन जो था वो ठीक था। बट यूपीएससी ने तो प्राइम मिनिस्टर ही बता दिया, कुछ नया ही लेकर के आ गया। ठीक है, ये सारी बात तो सब आपको पता ही होगी अभी तक। अब भाई देखो, 5 से 7 साल तक का बहुत स्ट्रगल करते हैं एस्पिरेंट्स, तैयारी करते हैं इतने बड़े एग्जाम की, और जब उन्हें पता चलता है कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, पहली बात तो हर 2 साल में जो है पैटर्न चेंज हो जाता है, क्वेश्चंस आने का पैटर्न चेंज हो जाता है। क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, आपने देखा होगा ओनली 1 ओनली 2 वाले ऑप्शंस आने लगे 2023 से। ठीक है, उसके बाद अभी आपने जो देखा है लेंदी हो गया था पेपर। किस किस के लिए लेंदी था भाई, आप लोग मुझे बताना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया मुझे कमेंट में कि यार लेंदी था पेपर। ठीक है, इस वजह से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस छूट गए, क्योंकि स्टेटमेंट में बहुत लेंदी स्टेटमेंट्स दे रखे थे। ठीक है, आपको तो ये पता ही होगा कि 3 मतलब बेसिकली स्टेप्स होते हैं या 3 एलिमेंट्स होते हैं कह लो यूपीएससी की साइकिल में। सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, इसमें जीएस और सीसैट होता है, प्रीलिम्स होता है। देन वी गो टू द मेंस एग्जामिनेशन, जब हम इसको क्लियर कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्लियर करा होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने क्लियर नहीं कर पाया होगा। तो देख लो, आप नीचे देख लो, मैंने सारे पॉइंटर्स लिख रखे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और अब आप क्या कर सकते हो, वो नेक्स्ट स्टेप या फिर नेक्स्ट मूव के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू जाकर के कुछ बच्चे ही जाकर के, गिने चुने बच्चे जाकर के इंटरव्यू देने जाते हैं यूपीएससी भवन में। बट प्रीलिम्स पे ही बहुत सारे लोगों की जो अटक जाती है। ठीक है, अब क्या अटक जाती है वो समझ लो, वहीं पे वो लोग अटक जाते हैं। अब प्रीलिम्स में कुछ लोग सीसैट की वजह से अटक जाते हैं, कुछ लोग जीएस की वजह से अटक जाते हैं। भाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनसे मैं बात करती हूँ वो बोलते हैं कि मेरा सीसैट नहीं अच्छा हुआ, मेरा सीसैट नहीं अच्छा है, मेरा मैथ्स नहीं अच्छा है। ठीक है, बट सीसैट में भी इस बार अगर आप देख लो तो 75+ मार्क्स लाने वाले बच्चों का भी क्लियर नहीं होता है प्रीलिम्स सीसैट। और जीएस में इफ़ आई टॉक अबाउट तो 90+ भी जो मार्क्स ला रहे हैं उनका भी जीएस क्लियर नहीं हुआ। तो क्या कट ऑफ है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो यूपीएससी शुड बी अकाउंटेबल भाई, यूपीएससी शुड बी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यूपीएससी में ट्रांसपेरेबल होना चाहिए कि भाई वो बताए हमें कि क्या कट ऑफ है, क्या क्वेश्चंस हैं। अब भाई 10 दिन में बता दो, 1 महीने में बता दो, बट एटलीस्ट भाई पूरे साल भर जो एस्पिरेंट है वो सोचता रहता है यार मेरा जीएस की वजह से रुक गया, मेरा सीसैट की वजह से रुक गया। पूरे साल के बाद उसे ये बात पता चलती है। यही बात अगर उसे 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में मैक्सिमम पता चल जाए तो उसके मन का जो डिलेमा है वो भी खत्म हो जाएगा। उसे पता चल जाएगी अपनी कमियां एक्चुअली में। अब साल भर के बाद 365 दिन के बाद अगर उसे पता चलेगा तब तक तो आपका दोबारा से प्रीलिम्स आ जाएगा। ठीक है,
और यहीं पे मैं एक बात और बोलूँगी कि अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो सक्सेस कोई भी ओवरनाइट आपको नहीं मिलती और कोई शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का। कोई भी अगर आप टॉपर देखोगे, किसी के भी बारे में बात करोगे, इस साल के अगर आप टॉपर के बारे में बात करोगे शक्ति दुबे मैम के बारे में, तो उनका 5th अटेम्प्ट है भाई। इसका मतलब उन्होंने 5-6 साल दिए इस तैयारी को, तब जा करके वो टॉप कर पाए। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो गया एंड एवरीथिंग एंड ब्ला 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 वट एवर इज दैट, बट भाई 3-4 साल की तो मिनिमम मेहनत लगती ही है। कोई अगर आज टॉप कर रहा है तो उसका आप बैकलॉग जा करके चेक करो भाई, 3 साल से वो पढ़ रहा होगा बंदा। कोई ढिंडोरा पीट करके तो नहीं बताता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, बट कुछ लोग होते हैं वो पहले ही कहा देते हैं कि यार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको डिलेमा हो रहा होगा भाई, जिनका क्लियर हो गया वो तो मेंस की तैयारी करने लगे होंगे। आपको डिलेमा होगा, आपको रेग्रेट होगा, आपके मन में 20 तरह के थॉट्स आ रहे होंगे, आपको फेलियर का डर सता रहा होगा कि यार एक अटेम्प्ट और मेरा चला गया और एक अटेम्प्ट में मैं फिर से फेल हो गई या हो गया, ठीक है। अब थॉट्स हर पर्सन के लिए वैरी कर सकते हैं, हर व्यक्ति को अलग अलग थॉट्स आ सकते हैं दिमाग में। भाई किसी को ये आ सकता है कि भाई मेरे मम्मी पापा कितना पैसा लगा रहे हैं और मैं उनको रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। कुछ सोच रहे होंगे कि यार मेरा लास्ट अटेम्प्ट है अगली बार, ठीक है, 2026 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अब मैं क्या करूँगा भाई, इस तरीके से चेंज हो रहा है, इस तरीके से पैटर्न बदल रहा है, कैसे होगा। किसी का इसी बार 2025 में ही लास्ट अटेम्प्ट था, वो क्या सोच रहा होगा, ठीक है। और कोई फर्स्ट अटेम्प्ट दे करके फेल हो गया होगा। फेल यहाँ पे वर्ड यूज़ करना मुझे नहीं ठीक लग रहा है, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ होगा, दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक, क्लियर नहीं हुआ होगा किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, उसने सोचा होगा कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IAS बनना है, तो उसका नहीं होगा। तो दीज थॉट्स कैन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। रेग्रेट भाई यही हो रहा होगा कि यार मम्मी पापा इतने पैसे देते हैं, मेरी तो सारी जो ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरी करते हैं, बट मैं क्यों नहीं कोई रिजल्ट दे पा रही हूँ, ठीक है। इतनी देर से, इतने सालों से वो मेरे जो सक्सेस है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, बट मैं तो कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। इतना जिम्मेदारियों का बोझ है मेरे ऊपर। डिलेमा, यही सारा डिलेमा चल रहा होगा आपके मन में। अभी तक आप उभरे नहीं होगे। 11th को रिजल्ट आ चुका होगा एंड टुडे इज़ 14, ठीक है। 3 दिन हो रहा होगा, कुछ लोग रो रहे होंगे, कुछ लोग बहुत परेशान होंगे एंड उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जिनका लास्ट अटेम्प्ट था भाई, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनसे पूछो। और पहली बात तो लास्ट तक खड़े होना ही ना यार, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अगर आपके पास जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू हैव 6 अटेम्प्ट, तो 6ठे अटेम्प्ट तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। क्योंकि कई लोग 1 से 2 अटेम्प्ट में ही हार मानने लगते हैं एंड वो सोचने लगते हैं यार यूपीएससी इज़ नॉट मेड फॉर मी और आई एम नॉट मेड फॉर द यूपीएससी, सो आई एम गोइंग टू क्विट, ठीक है। तो लास्ट अटेम्प्ट तक भी खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। और भी अगर आपके मन में कोई क्वेरीज आती हैं, कोई डाउट्स आते हैं, तो यू कैन कमेंट में वहाँ पे जाकर के बता दूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना इज़ नॉट पॉसिबल टू मी, ठीक है। कि मैं यहाँ पे सारी बातें, मैं भी कुछ बातें भूल सकती हूँ और कुछ बातें आपके लिए स्पेसिफिक हो सकती है, तो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यार देखो, ये सारी चीज़ों से आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। अब अगर आप फेल हो गए, इफ़ यू फेल्ड, बेसिकली यू आर नॉट फेल्ड, यू कुडंट क्लियर द एग्ज़ाम। फेल नहीं हुए, ठीक है। फेल तो वो होता है जो ज़िंदगी से हारा हुआ व्यक्ति होता है। आप हारे नहीं हैं, ठीक है। आपका बस एक एग्ज़ाम है, वो आपका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो क्लियर नहीं हुआ, मे बी इट इज़ योर 5th अटेम्प्ट और वट एवर इज़ दैट, ठीक है। तो आपका क्लियर नहीं हुआ है एग्ज़ाम, ठीक, नहीं क्लियर हुआ, इट्स वेरी इजी। बहुत सारे लोगों का नहीं होता है एग्जाम क्लियर, आपका भी नहीं हुआ, ठीक है। बट कुछ बच्चों का हो गया, 14,000 प्लस बच्चों का जो है प्रीलिम्स क्लियर हो गया। अब आपके घर वाले अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो वो आपसे बोल रहे होंगे देखो उसका हो गया, इसका हो गया, वो तो इतना पढ़ती है तुम नहीं पढ़ते हो, ठीक है। अब बताओ अब हम क्या करेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे समाज में जाकर के, ठीक है। ये सारी बहुत सारी फैमिली टू फैमिली जो है प्रॉब्लम्स वैरी करती रहती हैं। किसी की जो सिचुएशन है वो इस तरीके की नहीं होगी, कोई शहर से बिलोंग करता होगा, कोई गांव से बिलोंग करता होगा एंड हो सकता है दूसरे का हो जाए। ये सारी चीज़ें हैं इन दिस कंट्री, इट मे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब आपकी करंट सिचुएशन क्या है, या तो आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ, मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा होगा तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होगे, आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे होगे, अपना ऑप्शनल पढ़ रहे होगे, एथिक्स पढ़ रहे होगे, ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे होगे, ईच एंड एवरीथिंग आंसर राइटिंग कर रहे होगे। अब आपका प्रीलिम्स तो नहीं होता है, देयर इज अ डाउनफॉल हो रहा है आपके, मतलब आपका 1 साल और वेस्ट चला गया, ठीक है। अब आपकी करंट सिचुएशन क्या तो ये होगी, इन 3 दिनों में आपने समझ लिया होगा कि आप कहाँ पे लाइक करते हो, ठीक है, और क्या आपको फर्दर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यार देखो, अगर आपने 2 से 3 अटेम्प्ट दे दिए तो आपको समझ आने लगता है कि यार यूपीएससी मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं समझ आता आपको, ठीक है।
बट आपने अगर मान लो 2 अटेम्प्ट दे दिए, 3 अटेम्प्ट दे दिए, तब आपको समझ आ रहा है कि यार हाँ, अगर मैं 1 साल और मेहनत कर लूँ तो मेरा चांसेस हैं कि मेरा क्लियर हो सकता है। देन अभी आपने 3 दिन बीते हैं आपके रिजल्ट आने के बाद, तब आपने फिर से, आप भले 1-2 दिन रो लिए हो, आप 1-2 दिन परेशान रह लियो, बट फ्रॉम टुडे आपने अपनी बुक उठाई होगी, आपने अपनी वही लक्ष्मीकांत उठाई होगी जो शायद आप 3 से 4 साल से घिस रहे हो, 3 से 4 साल से पढ़ रहे हो सकता है आपके पेजेस भी फट गए हो उस बुक के, ठीक है, वही आपने कॉपी उठाई होगी। बिकॉज अब कुछ नथिंग इज चेंज, जो आर्टिकल में लिखा है वो तो वही रहेगा, कुछ एडिशन हो सकता है, कुछ अमेंड हो सकता है, बट स्पेसिफिक चीज़ें तो वही रहेंगी। हिस्ट्री में क्या बदलेगा यार, कुछ नया एक्सक्वेशन हो गया तो हड़प्पा में कोई एक नई साइड ऐड हो जाएगी, बट जो पहले से है वो तो पहले से ही रहेगी ना। तो आपको चीज़ों, जो आपके नोट्स होंगे उसमें आपको एडिशन करना होगा। करंट अफेयर यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चंस, अब यार तुम मुझे बताना, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एक्चुअली में तुम यार एग्जामिनेशन जब दे रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, कितने क्वेश्चन तुम्हें आते थे जीएस के, कि कितने आते थे? 15 आते थे, 20 आते थे, कितने आते थे? मुझे जब मैं एग्जाम देने जाती थी तो मुझे यार 30 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे। एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ तो 25-30 क्वेश्चन ही होते थे जो मुझे आते थे, ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आते ही नहीं थे। बाकी समय तुक्का, एलिमिनेशन और हाँ 2 में डाउट होता था, ऐसे ही चलता रहता था, ठीक है। तो करंट सिचुएशन आपकी यही होनी चाहिए अगर आपने सोच लिया है कि दोबारा यू विल बी अपीयरिंग इन दिस यूपीएससी का एग्जाम, ठीक है। तो आप जो है अपनी बुक फिर से उठाओगे, आज फिर से नोट्स बनाओगे, जो भी आपको एडिशन करना है, जो भी आपको वैल्यू एडिशन करना है। देखो अब जो यूपीएससी है दैट इज़ नॉट ओनली मेंस स्पेसिफिक, प्रीलिम्स स्पेसिफिक, अलग अलग नहीं पढ़ना है, आपको करनी है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। क्या करना है? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना है। इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, तो क्या है वो? प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस, आपको करंट अफेयर सब जोड़ करके पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है कि नहीं अभी मैं मेंस से स्पेसिफिक हूँ, दिसंबर तक मैं मेंस से स्पेसिफिक रहूँगी, फिर दिसंबर के बाद मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाऊँगी एंड देन मुझे दिसंबर के बाद से करंट अफेयर सारा पढ़ने लगूंगी। नहीं, अगर आप करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ रहे हो तो यू शुड नो कौन से जीएस पेपर से आता है वो, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें क्या फैक्ट है, मेंस में किस तरीके से उसको लेकर के आंसर लिखा जा सकता है। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, ठीक है। अब बाय ग्रीफ, नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स का ग्रीफ तो होता ही है, सबको होता है, मुझे भी होता था जब नहीं होता, ठीक है। तो मुझे पता है ये सारी बातें यार, मैं भी रोई हूँ एक 2 दिन बैठ करके, ठीक है। तो भाई ये नॉर्मल प्रोसीजर है, तुम अकेले नहीं हो इसमें, लाखों बच्चे हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। कोई तुम्हें मुंह पे आकर के नहीं दिखाएगा कि यार मैं बहुत उदास हूँ, सब बोलेंगे अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, बट अंदर से सभी उदास हैं, सभी मेरी बेसिकली स्ट्रेस्ड आउट है, स्ट्रेस्ड है सिचुएशन को लेकर के। और यूपीएससी ने इस बार जो करा है उसको तो और बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खफा हैं, कह सकते हो। अब तुम्हें क्या काम करना है? 1-2 चीज़ें पे काम कर लो, जैसे कि आइडेंटिफाई कर लो कहाँ तुम्हारे से कमी रह गई। भाई कमी मैं नहीं बता पाऊंगी तुमसे, कोई और नहीं बता पाएगा, तुम्हारे मेंटोर नहीं बता पाएंगे, टीचर नहीं बता पाएंगे। दिस यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तुम्हें तभी पता चलेगा कि तुम भैया पेपर को लो, जीएस का पेपर उठाओ 2025 वाला, अभी जो देख करके आए हो, सीसैट भी उठाओ और देखो एक्चुअली में तुम कितने सॉल्व कर पा रहे थे, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल नहीं आता था या कौन सा सेगमेंट था, बेसिकली क्या इकोनॉमी तुम्हारा वीक था, क्या तुम्हारा हिस्ट्री वीक था, क्या तुम्हारा ज्योग्राफी से क्वेश्चन सारे गलत हो गए और क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। वीक तो तुम आइडेंटिफाई करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ तुमने कमी कर दी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग था, यू शुड आइडेंटिफाई दोज टॉपिक्स ऑल्सो, बिकॉज दीज थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ इसमें तुम स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एक तो बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो जो तुम्हारी एमसीक्यू सॉल्व करने की वो है ना कैपेसिटी, या कह लो कॉन्फिडेंस, कुछ भी कह लो उसे, वो तुम्हारा बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। और पहली बात, पहली नहीं इतनी सारी बातों के बाद और एक बात कि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट ईजी, दिस इज़ वेरी टफ एग्ज़ाम, आई कैन से दिस इज़ द टफेस्ट एग्ज़ाम कह लो, ठीक है। यू टुक इट टू ईजी पीजी, क्या तुमने इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से ले लिया कि यार यूपीएससी जा कर के देखता तो हूँ, ठीक है, अरे मैंने इतना ही तो पढ़ा है, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी तो पढ़ी है, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ी लक्ष्मीकांत, मैंने नहीं पढ़ी स्पेक्ट्रम, मैंने करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं, ठीक है, मैं तो एग्ज़ाम देने चला गया। ऐसा करा क्या तुमने? ऐसा कुछ काम करा है भाई? चलो तुमने एनसीईआरटी, तुम्हारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, कोई बात नहीं, बट क्या तुमने करंट अफेयर छोड़ दिया? छोड़ के गए थे क्या तुम करंट अफेयर? तो बस हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। तुमने बहुत ही आसान ले लिया इस एग्ज़ाम को, तो एग्ज़ाम ने भी तुम्हें बहुत आसान ले लिया, फिर तुम्हें नहीं दिखा पीडीएफ में अपना रोल नंबर, ठीक है, तब तुम उदास होते हो। अब तुम्हें बहुत लोनली फील हो रहा होगा, ठीक है, हो सकता है तुम्हारे साथ का जो तुम्हारा रूममेट हो, तुम जिसे जानते हो, जो तुम्हारा दोस्त हो, उसका हो गया हो, अब तुम्हारा नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम्हें बहुत उदास फील होगा, यार इसका कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। कोई बात नहीं, किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, और किसी को
मतलब समझ जाओ फिर, ठीक है। बट मिलती सबको है एक्चुअली में, ठीक है। उसका बस आपका फील्ड वैरी कर सकता है कि क्या तुम यूपीएससी के लिए बने थे, क्या तुम स्टेट पीसीएस के लिए बने थे, क्या तुम बिजनेस करने के लिए बने थे, ठीक है, या ब्ला 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 एक्सेट्रा, जो भी सारी चीज़ें जिसके लिए तुम बने थे। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट थिंग, ठीक है। ईच एंड एवरी पर्सन जो तैयारी कर रहा है, जो एस्पिरेंट है, वो यूपीएससी के लिए नहीं बना होगा ना। बट तुम्हें जितनी जल्दी बात समझ आता है उतनी ज़्यादा साल तुम कम वेस्ट करोगे इसमें, ठीक है। तुम भाई अकेले नहीं हो इसमें, तुम्हारे साथ बहुत बच्चे हैं, बहुत लाखों हज़ारों बच्चे तुम्हारे साथ, ठीक है। अब जो एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, हाउ टू टैकल टॉन्ट्स ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। भाई तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, अब तुम्हारे प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, तुम्हारे पूरे खानदान को पता है कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो जब रिजल्ट आया है, अखबार में, न्यूज़पेपर में खबर आई है, तो उन्हें तो पता चल ही जाएगा। बेसिकली सोशल मीडिया हर जगह से पता चल जाता है क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या हो रहा है देश में, क्या चीज़ है। अभी देख लो जो अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट, ठीक है, उस पर तो भाई क्या ही बोलूँ, मतलब 2 पल में क्या हो जाए आपको नहीं पता है, ठीक है। अगले ही सेकंड आपके साथ क्या होने वाला है, 1 सेकंड आप बिल्कुल खुश हैं, आप जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आप खुश हैं। द नेक्स्ट मोमेंट यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद यू, ठीक है। तो भाई हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है नेक्स्ट मोमेंट। हो सकता है हमको सक्सेस मिल जाए, हो सकता है हमको ना मिले, हो सकता है हमको टाइम लगे, ठीक है। तो रिलेटिव्स के तो ताने हैं भाई, रिलेटिव्स को पता चल गया तुम्हारा रिजल्ट आया, अब तुम क्या बोलोगे उनसे। तुम्हारे दोस्तों को पता चल गया है, जो भाई तुम्हारे दोस्त हैं, कोई अब्रॉड है, कोई जॉब कर रहा है, किसी की जॉब लगी हुई है, कोई फॉरेन में जॉब करता है, कोई सेटल्ड है, किसी की शादी हो रही है। अब तुमने भाई टैकल करना है इनके टॉन्ट्स। वो बोलेंगे अच्छा नहीं हुआ, अच्छा रिश्तेदारों को बताएंगे, अच्छा वो तो दिल्ली में मौज करते हैं, वो तो घूमते फिरते हैं, मैंने उसको इसके साथ देखा, इसके साथ देखा, ये है वो है, पढ़ते लिखते थोड़ी नहीं है। अब तुमको इसको क्या करना है, इसको करना है तुमको इग्नोर। ऐसे ही वैसे इग्नोर नहीं करना है, तुमको करना है इनको भयानक तरीके से इग्नोर, ठीक है। इग्नोर करना, यू जस्ट हैव टू स्माइल एंड मूव ऑन। बस स्माइल करो, आगे बढ़ो, बीत गई सो बात गई, स्माइल करो और आगे बढ़ो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम, आई दोबारा से प्रेशराइज, दिस इज जस्ट एन एग्जाम, दिस इज लाइफ और डेथ का सवाल नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम। अब मैं एनसीईआरटी में खुद पढ़ाती हूँ, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 दिन पहले ही मुझे किसी बच्ची का मैसेज आता है, किसी का मैसेज आता है कि मैम प्लीज़ टीच इन इंग्लिश, शी इज़ फ्रॉम साउथ। अबे मुझे तभी तो पता चलेगा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो यही सोच के चल रही भाई यूपी बिहार एमपी वाले बच्चे हैं तो पढ़ रहे हैं। बट सोशल मीडिया है भाई, आपको ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आप कनेक्ट कर सकते हो। तो पहली बार मुझे पता चला कि हाँ भाई कोई साउथ के स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे उनकी जो चीज़ है उसको भी तो दिमाग में रखना पड़ेगा ना। तो अब मैंने यही सोचा है कि पहले मैं चीज़ें हिंदी में बता दूंगी, फिर आई विल ऑल्सो कन्वे दैट मैसेज इन इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। तो उनको भी, ताकि उन तक भी तो मेरा मैसेज पहुँच सके जो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, ठीक है। मतलब जो सारी चीज़ें हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। आपको भयानक तरीके से अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के जो भी टॉन्ट्स हैं उनको इग्नोर करना है, स्माइल करके पास ऑन करना है, दिल से नहीं लगाना है किसी भी बात को। भाई दिल पे लेके बैठ जाओगे तो फिर अब लक्ष्मीकांत अपनी हिस्ट्री एनसीईआरटी को कहाँ पे बसाओगे। दिल में उसके लिए जगह छोड़ो, ये तानों के लिए जगह मत छोड़ो। दुनिया ताने मारती है और अगले दिन भूल जाती है। जब तुम सक्सेस मिल जाएगी ना, जब तुमको, तब यही लोग आएंगे तुम्हारे पास। यही सारी बातों को सुनकर ना मुझे रागीर भाई का एक गाना याद आता है, बट वो तुम देख लेना। उसमें बोलते हैं ना भैया, वो बोलते हैं रागीर भाई कि ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, ताने कस रही है दुनिया, कल ये मारेंगे ताली मेरी कहानियों पे। तो यही होगा तुम्हारे साथ भाई, आज हंस रही है दुनिया, आज तुमको ताने मार रही है, बट टुमारो, ठीक है, वही आके आपसे मिलेंगे कि अरे हाँ यार ये तो बच्चा पढ़ता था, ये तो मैं जानता था, ये तो मतलब पैदा ही इसी काम के लिए हुआ था कि इसको आईएएस बनना है या इतना बड़ा बिजनेस इसको स्टैब्लिश करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम आज टुडे इज 14th, ठीक है, और तुम्हारा जो नेक्स्ट प्रीलिम्स है ना, नेक्स्ट प्रीलिम्स है वो मई में है, कैलेंडर आ चुका है। मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है, वो वीडियो जो है वो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी 2026 के लिए, वो वीडियो जा करके देख लेना, ठीक है। उससे तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से एरियाज पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है, नीचे एंड एवरीथिंग, वो ज़रूर जा करके देखना, ठीक है। अगला एग्जाम तुम्हारा मई में, यू डू नॉट हैव 365 डेज, यू जस्ट हैव 11 months टू गो। 11 months से भी कम है आपके पास, क्योंकि जून आधा हो चुका है, ठीक है। तो यू हैव अप्रॉक्स 11 months टू गो। अब 11 months में आपको मेंस पे, प्रीलिम्स पे, करंट अफेयर्स पे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है। करंट अफेयर्स नॉट ओनली ऑफ द 1 year, बट आप पढ़ो 1-1.5 साल का करंट अफेयर, 1.5 years का करंट अफेयर यू शुड नो, ठीक है।
अभी तुम्हें वो स्ट्रैटेजी देखो, सबसे पहला काम तुम्हें करना है वो स्ट्रैटेजी देखनी 2026 वाली, मेरी वो जा करके देखो, या जिसकी भी अगर तुम्हारे अपने पास एक अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी है यू कैन गो विद इट, या किसी और का तुम्हें समझ आता है यू कैन गो विद दैट। अगर तुम्हें ये वाला वीडियो देखना है तो इसका लिंक मैं दे दूँगी कमेंट में, वो जा करके देख लेना। नेक्स्ट मूव, पहली बात तो अपना नेक्स्ट मूव किसी को मत बताओ कि तुम अगली बार क्या करने जा रहे हो। कोई भी तुम्हें बोलता है मेरा नहीं, बोल दो कि मेरा नहीं हुआ प्रीलिम्स, मैं छोड़ रहा हूँ तैयारी, बोल दो मेरे को नहीं करना यूपीएससी, बकवास है ये सब मुझे नहीं करना है। बट साइलेंटली प्रिपेयर करते रहो अपने लिए। भाई दुनिया बैठी है तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, दुनिया बैठी है तुम्हारी कामयाबी पे नज़र लगाने के लिए। साइलेंटली अपना काम करो, ठीक है। मम्मी पापा को भी बोल दो कि किसी को मत बताएं, बोल दें कि अब मेरे इसका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था तो अब ये छोड़ रहा है यूपीएससी की तैयारी, कुछ और कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। बोल दो कुछ भी बता दो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। साइलेंटली डू योर वर्क, ठीक है। डू योर वर्क इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस मेक नॉइज, ठीक है। तो कुछ कोट है ना इसी तरीके का, मे बी आई एम नॉट करेक्ट बट इसी तरीके का कोई कोट है, जो जिसको पता हो सही यार वो बता देना मुझे, ठीक है। गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, इंसान से ही होती हैं, मुझसे भी होती हैं, तुमसे भी होती हैं, और हर किसी से होती हैं। गलतियों से हमें सीखना होता है। क्या गलती करी तुमने इस बार वाले प्रीलिम्स में, तुम्हें सीखना है, वो गलती तुम्हें रिपीट नहीं करनी है। और दोबारा वो गलती करोगे तो तुम बेवकूफ़ हो एक नंबर के, तो तुम्हें गलती नहीं करनी है। यार देखो, आई एम वेरी फ्रैंक विद यू, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट थोड़ा बहुत मैं कभी स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ पढ़ाते टाइम पे, कोई बात नहीं यार, मतलब ठीक है। अगर मैं तुम्हें नहीं सही बताऊंगी, मैं तुम्हें सच्चा पाथ नहीं दिखाऊंगी तो यार मतलब क्या कैसे होगा काम ना, ठीक है। दुनिया तुम्हें भटकाने के लिए बैठी है, तुम्हारे रिलेटिव्स हैं तुमको भटका रहे हैं, अरे ये क्यों कर रहा है, ये कर ले, इतना अच्छा कोर्स करा इसने, यहाँ चला जा, यहाँ नौकरी कर ले, बट यू आर वेटिंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर, टू बिकम ए सिविल सर्वेंट। तुम इसीलिए बनने आए थे यार सिविल सर्वेंट, कि यार तुम सोसाइटी की हेल्प कर सको, जो तुमने सोसाइटी में देखा है, प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, उनको तुम जा करके सही कर सको, ठीक है। तो यार अच्छे से अपने 2026 की स्ट्रैटेजी बनाओ। मेरा वाला वीडियो देखना है तो वो देख सकते हो, अपना कोई स्ट्रैटेजी है तो वो भी बता सकते हो, कमेंट में बताओ आ करके, तो और भी बच्चों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं यार, हम यहाँ पे लाइक ग्रुप में पढ़ते हैं, ग्रुप में समझते हैं सारी चीज़ों को, और NCERT तो मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। NCERT के साथ साथ मैं जो स्टैटिक रेफरेंस बुक है बेसिकली लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम दैट आई टीच, एंड मेरा जो टाइमलाइन है आई थॉट कि सितंबर तक मैं NCERT जो इम्पॉर्टेंट है कौन कौन से, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की और हिस्ट्री की। इसके बाद मुझे किसी ने बोला था कि मैम सोसाइटी वगैरह की पढ़ा देना, तो जब हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे देन वी विल मूव ऑन टू दोज NCERTs। बट फिलहाल मेरा फोकस है ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री के NCERTs को कवर कराना, इंपॉर्टेंट NCERTs को। उसके बाद मतलब साइमल्टेनियसली लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम को भी खत्म कराना, बिकॉज दीज बुक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, करंट अफेयर्स हम साइमल्टेनियसली लेकर के चलते रहेंगे, वील कवर PT 365 वगैरह वाली। और जो भी बच्चे मेंस देने जा रहे हैं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, का चांस मिलता है कि यार वो प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस की तरफ जाते हैं। यू हैव बीन सिलेक्टेड बाय द गॉड, ठीक है। तो तुम मेहनत करो यार, टाइम मत वेस्ट करो, मेहनत करो, इधर उधर की बातों में मत पढ़ो, ठीक है। तुम अपना काम करते चलो। बट आई रिक्वेस्ट UPSC भाई ऐसा काम मत करें यार, मतलब ठीक है आप आंसर की वगैरह जल्दी रिलीज़ कर दें, और जो भी आपने सोच रहे हैं सब करने का, जो भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस रहते हैं थोड़ा सा सोचें, एटलीस्ट थिंक अबाउट द एस्पिरेंट्स जो इतने साल दे करके आपके एग्जाम के लिए तैयारी करता है, एंड यू आर डूइंग दिस टू देम। बट ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। भाई तुम लोग को कैसा लगा ये वीडियो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ PDF, एनी काइंड ऑफ लाइक कुछ भी PDF चाहिए तुम्हें, कुछ भी अपडेट चाहिए, यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। एंड बताना तुम लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और अगर चैनल पर नए हो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। भाई सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। मैं देखती हूँ कि 97% जो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरे, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जस्ट think twice before preparing for the UPSC. Bye.